राष्ट्र की एकता एवं अखंडता में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान पर निबंध। राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने में डॉक्टर अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर ने केवल राष्ट्र निर्माण हेतु प्रक्रियाओं का ही उद्बोधन नहीं किया, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर ने भविष्य में राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को कैसे अक्षुण्ण करना है, इसके उपाय भी बताए। उनका केवल एक ध्येय था कि किसी तरह से यह प्रजातंत्र मजबूत हो। इसके लिए उन्होंने 4 सिद्धांत बताए। ये सिद्धांत है: भारतीयों द्वारा आत्मविश्लेषण, परिश्रम, संवैधानिक मार्ग का अनुसरण, नायक की प्रशंसा की फटकार, राजनीतिक प्रजातंत्र के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना। डॉक्टर अंबेडकर ने इन सिद्धांतों का खुलासा संविधान सभा के अपने कार्यकाल के पूरा करने के अंतिम दिन किया। उन्होंने प्रश्न उठाया कि भारत 26 जनवरी 1950 में गणतंत्र हो जाएगा, परंतु इसकी स्वतंत्रता का क्या होगा, क्योंकि भारत एक बार पहले भी अपनी स्वतंत्रता खो चुका है। क्या कहीं ऐसा फिर से तो नहीं होगा? उन्होंने राजा धर तथा जयचंद्र की याद दिलाई, जिन्होंने पहले देश के साथ विश्वासघात किया था। क्या फिर से तो ऐसे व्यक्तियों को हमारे शासन एवं सत्ता में जगह नहीं मिलेगी? ऐसी चिंता उनको सता रही थी। इसीलिए उन्होंने संविधान सभा के माध्यम से पूरे भारतीयों से आत्मावलोकन करने की अपील की, जिससे यह राष्ट्र और शक्तिशाली हो सके। एक और जहां अंबेडकर ने भारतीयों से आत्मावलोकन की अपील की, वहीं उनसे यही भी कहा गया कि अगर हमें अपने राष्ट्र को शुद्ध बनाना है तो हमें अधिक से अधिक संवैधानिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमें अपने प्रजातंत्र को वास्तविकता का जामा पहनाना है तो हमें ऐसा करना होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर ने कभी भी खूनी क्रांति को प्राथमिकता नहीं दी। उन्होंने तो सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा सत्याग्रह तक की मनाही कर दी। उन्होंने कहा कि जहाँ तक हो हमें संवैधानिक संस्थाओं का ही सहारा लेना चाहिए। यह हड़ताल, सत्याग्रह, तालाबंदी आदि उनके अनुसार सभी अराजकता के व्याकरण हैं। अतः हमें हर दशा में संवैधानिक पद्धति को ही अपनाना चाहिए। राष्ट्र निर्माण एवं प्रजातंत्र की मजबूती के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने नायक श्रुति पूजा को हानिकारक बताया। उन्होंने इसकी पुरजोर भर्त्सना की। अंबेडकर 1994 12-15 उनका मानना था कि भारतीय राजनीति में नायक पूजा होनी नहीं चाहिए। भारत में धर्म में भक्ति एक प्रबल शाखा रही है। धर्म में भक्ति मार्ग साम्य है, परंतु राजनीति में यह मार्ग नाताशाही को जन्म देता है।
डॉक्टर अंबेडकर ने मिल्स को उद्धृत करते हुए कहा कि अगर हमें अपने प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान करनी है तो हमें स्वतंत्रता को महान पुरुषों के भी कदमों में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के मूल्य पर अपने आप को गौरवित नहीं समझेगा। अतः अगर हमें अपनी संवैधानिक संस्थाओं तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा करनी है तो हमें नायक श्रुति बंद करनी चाहिए। वैसे भी भारत में चमत्कारिक व्यक्तियों का सदा से ही बोलबाला रहा है। केवल एक आएगा और हमारे दुख दर्द को हर ले जाएगा। इसी कारण हमारी प्रजातांत्रिक राजनीति व्यक्तिवादी हो गई है, इसमें विचारधारा समाप्त हो गई है। राष्ट्र के भविष्य को शुद्ध करने हेतु बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा और संविधान सभा को भी बताया कि 26 जनवरी 1950 विरोधाभासी स्थिति में प्रवेश करने जा रहे हैं। जहां राजनीति में तो हमने नागरिकों को समानता दे दी है, राजनीति में हमने यह सिद्धांत लागू कर दिया है, एक आदमी एक वोट एक मूल्य, अर्थात अमीर गरीब सभी के वोट का मूल्य एक होगा। परंतु सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में ऐतिहासिक कारणों से हम समानता से दूर रहे हैं। अतः हमें अतिशीघ्र राजनीति एवं सामाजिक आर्थिक जीवन में विरोधाभास को खत्म करना चाहिए, नहीं तो हमारे जनतंत्र पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि जनतंत्र में समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व त्रिमूर्ति के समान है। समता के अभाव में स्वतंत्रता का अस्तित्व नामुमकिन है। समता एवं स्वतंत्रता के अभाव में बंधुत्व तीनों का होना अति आवश्यक है, तभी राष्ट्र शक्त हो पाएगा।